महाभारत का जब अंतिम युद्ध चल रहा होता है जिसमें कि भीम और जो कि दुर्योधन होता है उसके बीच में जो गदा मुकाबला होता है, तो उसमें जो भीम होता है पहले तो जो दुर्योधन होता है उसको वो परास्त नहीं कर पाता है। क्यों? क्योंकि जो दुर्योधन था वो अपनी माता के चलते वज्र की तरह कठोर बन चुका था, क्योंकि उसकी माता की आंखों से जो प्रकाश निकलता उससे वो कठोर हो चुका था। तो जो दुर्योधन था वो भीम से परास्त नहीं हो पाता है। तो दुर्योधन जो भीम था उसको बहुत ज्यादा घायल भी कर देता है। वो उस युद्ध में भीम पर पूरी तरीके से वो हावी हो जाते हैं। तो अब जो श्री कृष्ण थे वो जो कि भीम होता है उसको वो समझाते हैं कि तुम दुर्योधन को कैसे मार सकते हो, कैसे परास्त कर सकते हो। श्री कृष्ण इशारा करते हैं कि इसकी जंघा पर प्रहार करो। तो जो भीम था वो श्री कृष्ण का इशारा समझते ही जो दुर्योधन था उसकी जांघों पर प्रहार करना शुरू कर देता है। क्योंकि जो दुर्योधन था वो ऊपर ऊपर से कठोर हो चुका था, लेकिन जो जांग वाला एरिया था उसका उसमें वो कठोर नहीं था। तो जो श्री कृष्ण ने जैसा समझाया उस तरीके से जो भीम था उसने दुर्योधन की जांघों पर प्रहार किया। भीम के द्वारा दुर्योधन की जांघों पर लगातार प्रहार करने से दुर्योधन पूरी तरीके से घायल हो चुका था, वो अधमरा हो चुका था। तो जो बलराम जी थे वो जो भीम था उनसे बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं इस चीज को लेकर कि इसने जो नियम थे उसके अनुसार जो दुर्योधन है उससे युद्ध नहीं किया और जो कि दुर्योधन है उसकी जांघों पर प्रहार किया है, क्योंकि उस समय में जांघों पर प्रहार नहीं कर सकते नियमों के अनुसार। तो जो भीम था उसने नियमों का पालन नहीं किया और दुर्योधन की लगातार जांघों पर प्रहार करने से जो दुर्योधन था वो अधमरा हो चुका था, बिल्कुल मरने की कगार पे पहुंच गया था। तो जो बलराम जी होते हैं वो इस चीज से बहुत ज्यादा चिढ़ जाते हैं भीम से। और जो बलराम जी होते हैं वो जो भीम होता है उसने नियमों का पालन नहीं किया तो उसके चलते भीम पर वो क्रोधित हो जाते हैं और उसको मारने का प्रयास करते हैं। तो जैसे ही बलराम जी अपना गदा उठाकर उसको मारने का प्रयास करते हैं तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो बीच में आ जाते हैं कि दाऊ आप ये क्या कर रहे हो और आप जो भीम भैया है उसको क्यों मार रहे हो। तो जो श्री कृष्ण होते हैं जो बलराम होते हैं उनको समझाते, तो जो बलराम होते हैं वो कहते हैं कि कान्हा इसने जो नियम थे उसके अनुसार युद्ध नहीं किया और मैं अब इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। इसने जो दुर्योधन है उसको जांघों पर प्रहार किया है जो कि नियम नहीं था, मैं इसे अब जीवित नहीं छोड़ूंगा। भीम ने अधर्म किया है, इसके चलते अब ये जीवित नहीं रह सकता, मैं इसको मार दूंगा। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो समझाते हैं कि दाऊ अधर्म तो जो दुर्योधन है इसने ही बहुत किया है, पांडवों के साथ तो इसने शुरुआत से ही छल करा है और ये पांडवों से तो शुरुआत से चिढ़ता हुआ आ रहा था। और वहीं पर जो कि द्यूत सभा हुई थी उसमें भी जो दुर्योधन था उसने जो पांडव थे उनसे छल से ही सब चीज जीत लिया था। और जो दुर्योधन था इसने कभी भी पांडवों से प्यार नहीं करा है। और वहीं की जो द्रौपदी का भी दुर्योधन ने कितना अपमान किया है, उसका वस्त्र चीरहरण करवाया और उसको जांग में बिठाने का प्रयास भी किया। तो जो दुर्योधन है इसने भी कम अधर्म नहीं किया है। जो श्री कृष्ण होते हैं वो बलराम को समझाते हैं कि जब तुम्हारे पास दुर्योधन और अर्जुन आए थे युद्ध के लिए तो तुमने मना कर दिया था कि मैं किसी के पक्ष में नहीं रहूंगा और तुम तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे। और अब तुम युद्ध के अंतिम में आते हो और जो भीम है उसको मारने का प्रयास कर रहे हो। तो जो श्री कृष्ण होते हैं वो जो कि बलराम जी होते हैं उनको समझाते हैं कि दाऊ तुम भीम को नहीं मार सकते हो। तुम्हें जब युद्ध के लिए आमंत्रित किया गया था उस समय में तो तुम तीर्थ यात्रा के लिए चले गए थे, तो अब तो तुम मार ही नहीं सकते हो। तो जो बलराम होते हैं वो कहते हैं कि नहीं कान्हा, मैं इसको मारूंगा क्योंकि इसने अधर्म किया है। श्री कृष्ण कहते हैं कि दाऊ आप ऐसा मत करो। तो जो बलराम जी होते हैं वो कहते हैं कि देखो कान्हा, मेरी नजरों में जो दुर्योधन है वो सर्वश्रेष्ठ है। भीम भले ही अच्छा है लेकिन मैं दुर्योधन को ही सबसे अच्छा मानता हूँ और उस पर मुझे गर्व है। क्योंकि जो दुर्योधन था उसने देखो जब गदा युद्ध था उसमें उसने नियम नहीं तोड़े थे, उसने जो भीम था उससे उसी तरीके से युद्ध लड़ रहा था नियमों के अनुसार। भले ही वो ठोस हो चुका था लेकिन उसने जो दुर्योधन था उसने भीम की जांघों पर प्रहार नहीं किया था। और जो भीम था वो वचनबद्ध था कि मैं दुर्योधन की जांग तोड़ दूंगा, क्योंकि द्रौपदी को उसने जांघों में बिठाने की कोशिश करी थी। तो भीम अपने वचन के चलते ही जो श्री कृष्ण होते जैसा उनको रास्ता दिखाया उसके चलते ही जो भीम होता है वो दुर्योधन की जांघों पर प्रहार करता है। और जिसके बाद जो कि बलराम जो होते हैं वो क्रोधित होते हैं, लेकिन श्री कृष्ण द्वारा समझा दिए जाने के बाद वो वहां से जो दुर्योधन होते हैं उनको अच्छा बताकर चले जाते हैं।
और जो कि श्री कृष्ण थे उन्होंने भीम को इस तरीके से बचा लिया था बलराम जी से, नहीं तो बलराम जी शायद उनको जीवित नहीं छोड़ते। तो इस तरीके से जो भीम ने प्रतिज्ञा ले रखी थी पांचाली के अपमान पर कि मैं दुर्योधन को जीवित नहीं छोड़ूंगा, मैं उसकी जांघें तोड़ दूंगा, क्योंकि दुर्योधन ने पांचाली को जांघों पर बिठाने का प्रयास किया था। तो भीम प्रतिज्ञा ले लेते हैं। और जब गदा युद्ध शुरू होता है तो उसमें जो दुर्योधन होता है उसकी भीम जांघें तोड़ देते हैं, और जिसके चलते जो दुर्योधन होता है उसकी आगे चलकर मृत्यु हो जाती है। और जो बलराम जी थे वो दुर्योधन को इसलिए अच्छा मानते थे क्योंकि दुर्योधन उनका एक तो शिष्य भी था, और वहीं पर जो दुर्योधन था वो बलराम जी से गदा युद्ध जब सीख रहा था तो बहुत जल्दी उनसे गदा युद्ध भी सीख जाता है। और जो दुर्योधन था उस टाइम पे जो गदा युद्ध के योद्धा थे उसमें वो बहुत अच्छा था।